दर्दाने दर्दाने इश्क तेरे दिया मरजाने रोग कानू तेरा ला लिया अरजाने अरजाने दिल नू तेरिया गरजाने रोग ताइयों तेरा ला लिया। जल्दी पैसे आएंगे। हम अमीर होने वाले हैं। बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। अरे क्या मुसीबत है, ये मेरा पसंदीदा खाना है। कर दिया बंद। 1 मिनट आवाज ना निकालना। हेलो रेहान भाई, गुड मॉर्निंग। उमर बात कर रहा हूँ। ओ उमर साहब, कैसे हैं? मैं आपके दोस्त के होटल के बारे में बात करना चाह रहा था जो बोधरूम में है। हाँ कहिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। हम उस होटल में दिलचस्पी नहीं रखते। क्या मतलब है कि हम दिलचस्पी नहीं रखते? हम वाकई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। वो होटल हमारे इन्वेस्टमेंट के काबिल नहीं है रेहान साहब। ये क्या कह रहे हैं आप? इन्वेस्टमेंट के लिए तो अच्छी है। आप दूसरे लोगों से मशवरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए मौजू खत्म हो चुका है। हैव अ गुड डे। अल्लाह गारत करे। क्या हो गया? अब वो लोग उस होटल को नहीं खरीद रहे। क्या? ये सब उस उमर ने किया है। उसी ने मेरा काम खराब किया। अच्छा नहीं किया उस उमर ने। रिहान, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, तुमने वादा किया था मुझसे। हाँ पता है मुझे, मैंने वादा किया था, लेकिन प्लीज चुप रहो। जब उसने मुझे पहली बार देखा तभी मैं समझ गया था कि वो मुझे मशकूक समझ रहा है। अब हम क्या करेंगे? जरा मेरी तरफ देखो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी जल्दी और इतनी आसानी से उनसे हार मान लूंगा? हेलो कुबरा साहबा। खुश आमदीद। आइए प्लीज बैठिए। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। कुबरा साहबा, मैं बिल्कुल वक्त ज़ाया किए बगैर सीधा मुद्दे पे आऊँगा। बुशरा साहबा यकीनन आपकी बहन है। जी हाँ, वो मेरी बहन है। ज़ैनब साहबा मेरी मौकिला है। आपके और उनके दरमियान कुछ झगड़ा हुआ है? ज़ैनब साहिबा जारहाना मिजाज की औरत है। उन्होंने हमारे हिजाबों का मजाक उड़ाया, क्या आप सोच सकते हैं? हालांकि वो खुद भी एक प्रिंसिपल है। तालीम कैसे हाथों में आ गई है समझ नहीं आता। क्या आज के दौर में भी ऐसी हरकतें होती हैं? मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रही। आपने भी तो उन्हें कुछ बुरा कहा होगा। हाँ कहा था, और बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि वो ऐसी ही है। अगर वो हम दोनों को बुरा भला न कहती तो ये मामला यहाँ तक न पहुँचता। हमारे ईमान का मजाक उड़ाया गया है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। कुबरा साहिबा, इस मामले को इतना बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। ज़ैनब साहिबा बहुत ही अच्छी उस्ताद है, बहुत अच्छी माँ है और बहुत इज्जतदार खातून है। ठीक है, उस दिन आप तीनों की बहस हुई, शायद आप लोगों का दिन खराब था, इसीलिए आप लोगों ने एक दूसरे को गलत समझा। मैंने कुछ भी गलत नहीं समझा जान साहब, जो सुना था वो बता दिया। देखिए, अगर हम कोई दरमियानी रास्ता निकालें तो इस मसले का हल निकल आएगा। इस बात से क्या मतलब है? अगर आप एक दूसरे को माफ कर दें और इस मामले को अदालत तक ना लेके जाएं तो बेहतर होगा। मैं अपनी दरख्वास्त वापस ले लूंगी और अपनी बहन को भी राजी कर लूंगी, मगर सिर्फ एक शर्त कि वो आकर माजरत करेंगे और कहेंगे कि मुझे माफ कर दें, फिर हम ये मुकदमा वापस ले लेंगे। चलो ठीक है, मैं उनसे जाकर बात करता हूँ। आप अपनी बहन से बात कर लीजिएगा। इसकी नौबत नहीं आएगी, वो मेरा फैसला मान लेंगी, लेकिन अगर माफी मांगी जाएगी तो ही ऐसा होगा, वरना नहीं। यहाँ आकर कितना अच्छा महसूस कर रही हूँ, बयान नहीं कर सकती। हाँ ठीक कहा तुमने, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। पुराने दिन? अरे ऐसा लग रहा है जैसे सालों गुजर गए। सच कहा तुमने, मैं भी यही फील कर रही हूँ। जब से तुमने पढ़ाई छोड़ी मैं तो बोर हो गई हूँ। आयजा ऐसा तो नहीं कहो। कहूँ
कहूंगी, क्यों ना कहूँ मैं। हम सब साथ थे, फिर तुमने शादी कर ली। खैर, जब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो फिर हम सब एक साथ घूमेंगे। इंशाल्लाह ऐसा। मेरी तो बस दुआ है कि मेरा बच्चा सेहतमंद पैदा हो। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, तुम फिक्र मत करो और सोचने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ नहीं सोच रही, बस मैं अजलान के खानदान के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। क्या हुआ? क्या अजलान के साथ तुम्हारा कोई मसला है? नहीं, यानी हमारा कोई मसला नहीं है। मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। अपनी जिंदगी मैंने उसके बगैर कभी सोची ही नहीं है। वो मेरे वजूद का हिस्सा है। अच्छा अच्छा, बस करो। लेकिन उसके खानदान के साथ रहने की वजह से कुछ मसले हैं। ये नॉर्मल बात है। वैसे भी बच्चे के बाद तुम दोनों तो अलग घर में रहोगे ना? इंशाल्लाह। अच्छा, 1 मिनट रुको। क्या दुआ करना चाहोगी? हाँ बिल्कुल। तो चलो। मुझे बच्चे को सेहतमंदी के साथ गोद में उठाने की तौफीक दें। अजलान के साथ उम्र भर खुश रहूं। हमारे खानदान के मसाइल खत्म हो जाएं। हर कोई बहुत अच्छी तरह बात करे। दुआ कबूल फरमा। नाइन्थ क्लास। अच्छा हाँ, ये है। हेलो। हाँ हेलो जैनब, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो जान? मैंने बात की थी उस लड़की से, कुबरा से। अभी उसी से मिलकर आ रहा हूँ। अरे वाह, बड़े एक्टिव हो तुम। ऐसे मामलात में फौरन कार्रवाई करने की जरूरत होती है। अच्छा, मुझे बात करनी है, तुम्हारे पास वक्त है? हाँ हाँ, मैं स्कूल में ही हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम यहाँ आ सकते हो। स्कूल का एड्रेस भेज देती हूँ तुम्हें। एड्रेस मालूम है मुझे। ठीक है, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। ओके, थैंक यू। वेट कर रही हूँ तुम्हारा। क्या तुम्हें मालूम है कि इस तकरीब में कितने स्पीकर्स होंगे? ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन अगर तुम कहोगी तो मैं पूछ लूंगी। ठीक है, मैं पूछ लूंगी। तुम्हें पता है हम बहुत करीब हैं। हेलो। हेलो। दरअसल मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो, क्या पूछना है? आपने कहा था कि इस तकरीब में कई स्पीकर्स होंगे। बिल्कुल। मैं सोच रही थी कि आप जानती हैं मेरे हस्बैंड ओनाल होल्डिंग के सरबराह हैं। इसी वजह से बहुत एहतियात दी है मैंने। आई एम सॉरी, लेकिन शायद मुझे याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। दरअसल मैं आपके इवेंट के हवाले से आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। क्या मुस्तफा को इख्तितामी तकरीर करने का मौका मिलेगा? बात दरअसल ये है कि नाइला, हम इस स्कूल प्रोजेक्ट में सिर्फ बड़े हिमायतियों को ही तकरीर करने का मौका देंगे। बड़े हिमायती से क्या मुराद है? यानी $5 लाख से ऊपर के एहतियात देने वालों को। और अगर तुम सबको गिन लो तो शायद 4 से ज्यादा नहीं होंगे। सबसे ज्यादा अतिया किसने दिया है? हालदून साहब की बेगम गिज़म साहिबा ने। मुस्तफा भी अतिया देता है, बल्कि सबसे ज्यादा ही देता है। अगर आप लोग अभी अतियात ले रहे हैं तो? जी जी बिल्कुल, हम ले रहे हैं। तो क्या उसके बाद मुस्तफा इख्तितामी तकरीर कर सकेगा? ऑफ कोर्स, वो कर सकता है। फिर मैं आज ही अदायगी कर दूंगी। ये तो जबरदस्त बात है नाइला, तुम वाकई बहुत अच्छा काम कर रही हो। बहुत शुक्रिया। मैं चाहती हूँ हमारी तंजीम का नाम चमके और जरूरतमंदों को रोशनी भी मिले। ऑफ कोर्स। कुबरा ने कहा है कि वो केस वापस ले लेगी। थैंक गॉड। लेकिन उसकी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें उससे जाके माफी मांगनी होगी। मुझे उससे और माफी? हाँ बिल्कुल। अगर तुम उनसे माफी मांग लोगी तो वो मुकदमा वापस ले लेंगी। तुम कोशिश ना करो तो अच्छा, क्योंकि मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी।
जैनब, ऐसे केस बहुत ही पेचीदा होते हैं। अगर समझदारी से काम नहीं लिया तो जेल हो सकती है। मैंने किसी को गाली नहीं दी। अगर कोर्ट समझती है कि मैंने ऐसा कोई काम किया है तो वो सजा दे सकती है। मुझे कोई मसला नहीं है। जैनब, ये संगीन मामला है। मैं भी ये बात संजीदगी से कह रही हूँ। अगर मुझे लगता कि मैंने गलत किया तो मैं फौरन माफी मांग लेती, मगर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसलिए मैं बैक नहीं होंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक वकील होने के नाते मैं तुमसे कहूंगा कि एक बार फिर सोच लो। थैंक यू सो मच, लेकिन मेरी सोच में कोई चेंज नहीं आएगा। आप यहाँ तक आए, बंडल ऑफ थैंक्स। अब मुझे ऑफिस जाना है, बहुत से काम करने हैं क्योंकि स्कूल का टाइम खत्म होने वाला है और बच्चों के साथ शाम का प्रोग्राम भी है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग। आने का बहुत शुक्रिया। ओके, खुदा हाफिज। ये कितनी रकम बनती है? ओह, ये क्या है? हमारा प्रॉफिट। हम आखिर यहाँ तक कैसे पहुँच गए, समझ नहीं आ रहा। क्या है ये सब? देखो, तकरीबन सब कुछ तुमने ही खर्च किया था। सरप्राइज डांसर्स, सरप्राइज केक, सरप्राइज तोहफे और फिर यह आखिरी काम भी, याद रखो, उसे भी हम लोगों ने ही किया था। हाँ, समझ गई। ये तो होना ही था। देखो, मैं तुम्हें नहीं समझ पा रहा। यानी दुआ का शौहर तो अरबपति है, हम उसके जरिए पैसा कमाने वाले थे, लेकिन सब कुछ तो हमारी जेब से लग गया। हाँ, लेकिन हमारी भी एक बेटी है। क्या मैं अपनी भांजी की पीठ पीछे ऐसे कोई बात करूंगी? फिर लोग कहेंगे कि खाला ने इंतजामात तो इतने अच्छे किए थे मगर शादी इतनी बुरी की थी। हाँ मेरी जान, वो भी खुश नहीं थे, याद रखो। आधे मेहमान शादी छोड़कर चले गए थे, याद है ना? हाँ, लेकिन हमारे लोग खुश थे, यही बहुत है। चलो अब जल्दी से नया कोई काम ढूंढो। तुम अगर अप्पू भी की ऑफर कबूल कर लेती तो अच्छा हो जाता। अरे बस करो, अप्पू और मरियम के बारे में इन सब लोगों से मुझे शदीद चिढ़ है। मैं उस औरत से नहीं उलझ सकती। तो फिर क्या करेंगे? देखो, मैं भी नहीं जानती, हमें कोई हल निकालना पड़ेगा। सोचते हैं कुछ। वो पता है क्या है? क्या है? ससुराल वाले जो गोल्डन बॉक्स में तोहफे दे गए थे वही बचे कुछ ही पड़े हुए हैं। वापस दे दो, मैं उनसे नहीं मिल सकती। तुम ही एक दिन उनके घर छोड़ाना। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा। बोलो नायला। क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ, तुम क्या कर रही हो? अपनी तंजीम की पार्टी में हूँ। कल तो मैं स्पीकर के तौर पर मधु किया गया है। क्या बात कर रही हो नायला? मैं क्या बात करूंगा? ये सब इंतजाम करने में मेरी हालत खराब हो गई। कम से कम 2 लफ्ज ही कह देना। कहाँ से निकाल लाती हो तुम ऐसी बातें? मुस्तफा, तमाम मौतों पर कारोबारी लोग यही करते हैं। मैं तुम्हें कुछ लिख कर दूंगी, तुम बस वो याद कर लेना, ठीक है? देख लेना, बाबा तुम पर बहुत फख्र करेंगे। ठीक है, मैं मान गया। बस मुस्तफा, एक और बात, कुछ पैसे मिल सकते हैं? कितने चाहिए? ज्यादा नहीं है। अरे तुम कितने सवाल पूछते हो मेरी जान। हिकमत से कह दो, वो ट्रांसफर कर देगा। मेरे प्यारे शौहर, ठीक है, रखती हूँ मैं। देखो सिमल, मेरा नाम खराब ना करना, गौर से देखो, शायद कुछ सीख सको तुम। ये सब तुम्हारी कोशिशों का नतीजा, जानती हो ना? अरे ऐसा भी नहीं है उमर, इसमें तुमने भी काफी मेहनत की है, मुझे नहीं मालूम क्या। शुक्रिया ज़ैनब, तुम वाकई बहुत अच्छी माँ हो और साथ बहुत अच्छी उस्ताद भी हो। हाँ, ये बात तो मैं जानती हूँ कि मैं बच्चों के साथ इंसाफ करने वाली एक अच्छी टीचर हूँ, लेकिन माँ होने के हवाले से इतनी ज्यादा पुरएतमाद नहीं हूँ। मुझे इतना एतमाद नहीं। ओह, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे यकीन है तुम बहुत अच्छी माँ हो। मैं सब कुछ देख रहा हूँ अपनी आंखों से। जब माँ बनने की बारी आती है ना, तो इंसान पुरएतमाद नहीं हो पाता। तुम्हें नहीं लगता? मुझे तो हमेशा यही लगता है कि कोई कमी रह गई हो, जैसे या कुछ गलत हो गया हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई फादर अपने बच्चे को पार्क ले जाए या खुद वो स्कूल की मीटिंग में जाए या बच्चे को ड्रॉप करने या पिक करने जाए तो उसको अच्छा समझा जाता है, लेकिन ये काम तो हर माँ रोजाना ही करती रहती है। तुम कुछ समझ रहे हो ना? हाँ, समझ रहा हूँ, लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में ये सब कुछ इसी तरह से है। एग्जैक्टली, यहाँ ऐसा ही होता है, मगर देखा जाए तो माँ हमेशा खुद को कमतर ही महसूस करती है। उमर, तुम्हें खुद को कमतर समझने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ना, तुमने 2 बच्चों की बहुत ही अच्छी तरबियत की है और स्कूल में भी बहुत से स्टूडेंट्स को तालीम दे रही हो, उन्हें जिंदगी के लिए तैयार कर रही हो। और क्या हो सकता है? तुम वाकई ऐसा सोचते हो? थैंक यू सो मच, तुमने तो मेरी हिम्मत बढ़ा दी। बस तुम्हारा हौसला खराब नहीं होना चाहिए। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक रहेगा।
अगर कुछ हुआ तो मुझे बता देना। बता दूंगा। ठीक है। एक बात बताओ, तुम्हारे ख्याल में ये लोग क्या बात कर रहे होंगे? मुझे नहीं मालूम, लेकिन बात बहुत इत्मीनान से कर रहे हैं। ये तो यकीनी है। हम तो अपने इख्तिलाफात दूर करने आए थे, लेकिन लगता है कि हम उनके लिए आए हैं यहाँ। तो फिर ऐसी मुलाकात की क्या जरूरत थी? मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारी माँ का उस्ताद होना हमारे लिए खराबी है। अगर वो बस एक आम माँ होती तो अब तक हम सब अपने अपने कामों में मसरूफ होते, यहाँ नहीं होते। और मैं भी तुमसे ये सब ना सुन रहा होता। माफ करना, तुम्हें लगता है मैं तुमसे उलझ रही हूँ? तुमने जो मुझे रोबोटिक्स सिखाया, मुझे उसका शुक्रिया कहना चाहिए। माफ करना, मैं भूल गया था। तुमने तो इसमें माहिर बनकर दिखा दिया है ना। कम से कम कुछ सीखा तो था। खैर, ज्यादा बातें मत करो, खेलो। आ जाओ। अब्दुल्ला साहब। आओ हिकमत। सर, वो नायला साहिबा की कॉल आई थी। उन्हें पैसों की जरूरत है। कह रही थी कि मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो, लेकिन रकम बहुत ज्यादा है। सोचा कि पहले आपको इत्तला कर दूं। कितनी बड़ी रकम मांग रही थी जो तुम मेरे पास आ गए? 3 लाख। ठीक है हिकमत, मैं खुद देख लूंगा। तुम पैसे ट्रांसफर मत करना। ठीक है सर। ये हो क्या रहा है? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ओके। मैंने स्ट्राइक किया, अब तुम्हारी बारी। कर लो कोशिश अपनी। देखते हैं कि मैं कर पाती हूँ या नहीं। मेरा ख्याल है तुम कर लोगे। ऐसे पकड़ के सेंटर की तरफ। ठीक है। अरे वाह, क्या खूब निशाना लिया तुमने। Really? अगर ऐसे फेंकती तो सारे गिर जाते। ओह, अब हम क्या करेंगे रेहान? सबसे पहले हम अब्दुल्ला की बीवी को बहकाएंगे। मरियम साहिबा को? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि इससे फर्क पड़ेगा? तुम्हें नहीं पता, मर्द पहले हमेशा इनकार करता है, मगर फिर बीवी की बात मान लेता है। तो देखना ऐसा ही होगा मेरी जान। क्या बात है यार, उम्मीद है तुम भी बाद में ऐसे ही मर्द साबित हो। अब क्या करना है, क्या तुम्हें पता है? उन्हें कॉल करके कहो कि मैं आपसे बहुत मानूस हुई हूँ और ख्वाहिश है कि आपसे दोबारा मुलाकात हो। अपनी मीठी मीठी बातों से उन्हें अपनी जाल में फंसाओ। और बाकी तुम अच्छे से जानती हो। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। बिस्मिल्लाह। हेलो। हेलो मरियम साहिबा, कैसी हैं आप? ईमान बात कर रही हूँ। क्या आपको मैं याद हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल आप याद हैं मुझे। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए, आप कैसी हैं? मुझे आपकी इतनी याद आ रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। सच बताऊं तो मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि शादी के बाद से मुलाकात ही नहीं हो पाई। रेहान भी मेरे साथ है, वो सलाम कह रहे हैं आपको। जी जी, उनको मेरा सलाम कहो। वालेकुम सलाम। दरअसल रेहान चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपसे मुलाकात की जाए। इंशाल्लाह, जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं पहली फुर्सत में आपको दावत पे बुलाऊंगी, बहुत जल्द। जरूर, ये तो बहुत खुशी की बात है। हम आपके घर जरूर आएंगे मरियम साहिबा, खास तौर पर मैं। मुझे उम्मीद है कि आपके साथ बैठूंगी तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अरे, मैं अब्दुल्ला साहब से पूछती हूँ, जैसे वो मुझे जवाब देंगे मैं आपको इत्तला कर दूंगी। ठीक है मरियम साहिबा, हमें वक्त देने के लिए शुक्रिया। मुझे भी तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। खुश रहो। चलो, अपना ख्याल रखना। खुश रहिए। खुदा हाफिज। बहुत अच्छी लड़की है। मैंने कहा था ना तुमसे। शाबाश। नानी, उमर भाई, मॉम और मैं हम सब बोलिंग पर गए थे। बहुत मजा आया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्या बातें की तुम लोगों ने? तुम्हारी नानी जान डिटेल्स चाहती हैं। कोई खास बात नहीं, बस इतना ही। मतलब आप लोग ज्यादा करीब हो गए? हाँ, थोड़े थोड़े कह सकते हैं, मगर फिलहाल ज्यादा नहीं। अगर तुम नहीं बताना चाहती तो ना बताओ और जाके अपने कमरे में पढ़ाई करो। मुझे कोई होमवर्क नहीं मिला नानी जान। तुम किस तरह की हो गई हो बेटी? सूख के कांटा होती जा रही हो। अपनी हालत पे गौर करो। तुम्हारी बहन डॉक्टर बन गई,
उसकी पढ़ाई का क्या फायदा हुआ, क्योंकि वो तो शादी करके अपने घर चली गई। क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारी बहन ने वक्ती तौर पर कुछ लीव ली है, स्कूल छोड़ा नहीं है। डिलीवरी के बाद वो दोबारा से स्कूल ज्वाइन कर लेगी। और ऐसी फजूल बातें मैं दोबारा ना सुनूं तुमसे। एक लड़की के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका फ्यूचर होता है, मतलब उसका करियर। मतलब उसकी जिंदगी में उसका काम और करियर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है मॉम, आप तो हमेशा ही ऐसी बातें करती हैं। तो तुम भी इस तरह की बातें ना किया करो ना कि मुझे ये बोलना पड़े। खुदा के लिए बहस ना करो, घबराहट होने लगी मुझे। वैसे नानी आप हमेशा यही करती हैं। कोई भी बेबुनियाद बात शुरू करके हमें आपस में लड़वा देती हैं और खुद पीछे हट जाती हैं। हाँ जिमल, क्या हो गया? कैसे बात कर रही हो? ठीक है बेटा, अब आइंदा तुम्हारे किसी मामले में नहीं बोलूंगी। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। हर वक्त की चिक चिक। मम्मी आप ही बच्चों के साथ बच्चा बन जाती हैं, हद कर देती हैं। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ ज़ैनब, तुम्हारी बेटी अब बहुत जिद्दी होती जा रही है। मम्मी फिर से आप शुरू हो गई। उसकी जबान बहुत तेज है। ऐसा नहीं होता, मैं बड़ी हूँ उससे। ठीक है, लेकिन वो भी अब बच्ची नहीं रही। हम भी जवान थे बेटी। हमारी माँ हमें बात करने का भी मौका नहीं देती थी, हमें आंखों से समझा देती थी बस। जी, आपने भी हमें वैसा ही सिखाया। बिल्कुल, तुमने अपनी बेटियों के साथ ऐसा नहीं किया, ये नतीजा निकला। ठीक है मम्मी। अब्दुल्ला साहब, खैरियत तो है? कुछ हुआ है क्या? जब से आप आए हैं यहाँ से बाहर ही नहीं निकले। थोड़ा थका हुआ हूँ बस। रेहान साहब के मंगेतर का फोन आया था। मैं सोच रही हूँ उन लोगों को खाने पे बुला लूं। कल वक्त है आपके पास शाम में? क्या कहते हैं? ठीक है, उन्हें बुलवा लो। या अल्लाह मुझे सब्र दे। मरियम खातून, मुस्तफा और उसकी बीवी को मेरे पास भेज दो। या अल्लाह बस रहम कर दे। नूर बेटा, तुम्हारे बाबा का चेहरा उतरा हुआ है, गुस्से में है। नायला और मुस्तफा को बुलाने के लिए कहा है। क्यों बुलाया है? मुझे क्या पता, हो सकता है उन्हें डांटना हो। अम्मी बाबा बिला वजह क्यों डांटेंगे? बेटी मैं अपने शोहर को जानती नहीं हूँ, यकीनन नायला ने कोई गड़बड़ की होगी। तो पूछा क्यों नहीं? अरे उनका गुस्सा तुम्हें पता है, उनसे पूछूंगी क्या मैं? ठीक है, चले आप जाकर बता दें, बाबा को इंतजार न करवाए। हाय अल्लाह या रब। ठीक है, खैर होगी इंशाल्लाह। हाँ रुको, रुक जाओ, बाबा बुला रहे हैं तुम दोनों को। खाने पर मिलेंगे हम उनसे? देखो उन्होंने अभी बुलाया है तुम दोनों को। देखो अगर कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता अभी बता दो, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। अम्मी ऐसा क्या हो गया अचानक? हाँ मैं समझ गया। क्या समझ गए? अम्मी जान कुछ भी नहीं है, मैं कल एक तकरीर करने वाला हूँ। कौन सी तकरीर? कोई खास बात नहीं अम्मी जान, शायद बाबा को इस बात का पता चल गया है। चलो मुस्तफा चलते हैं, चलो चलो। अल्लाह खैर। बाबा, कोई बात हुई है बाबा जान? बेटा नायला ने आज कंपनी में अपने नाम पर पैसे ट्रांसफर करने को कहा, तुम्हें मालूम है? जी बाबा है, हम एक फलाई तंजीम की मदद करेंगे। नायला पहले से उसकी रुकन है, तो वो मुझे भी मुकर्रर के तौर पर बुला रहे हैं। क्या नाम है उसका? बाबा वही तो है जिसकी मैं रुकन हूँ, रोशन मुस्तकबिल तंजीम, जहाँ तालीम, अस्पताल, यतीमों की मदद, निगहदाश्त, घर वगैरह चलाते हैं। मतलब एक तरह से लोगों का मुस्तकबिल रोशन करते हैं। अच्छा, 3 लाख रुपए में तो कई लोगों का मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। 3 लाख? मैं तो बस उनकी मदद कर रही थी। क्या तुमने हिकमत से बात नहीं की बेटी? बाबा तंजीम की सदर ने मुझसे इसरार किया था, तो मैं उन्हें फिर इनकार नहीं कर सकी। बेटी इनकार करना एक बड़ी खूबी होती है, और अगर
पैसे देकर मुस्तफा को कहीं मुकर्रर बनना है तो इससे बेहतर है कि वो ना बने। नहीं बाबा, इससे कोई ताल्लुक नहीं। मैं तहकीक कर चुका हूँ बेटी, मुझे सब पता है। मुझे मालूम नहीं था बाबा। मसला तो यही है बेटा। मुझे तुम्हारे नाम से की गई कई चीजों की खबर है, लेकिन तुम्हें नहीं है। बाबा जान, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अगर अजलान कुछ मांगे तो फौरन मान जाते हैं, अगर हम मांगे तो डांट पड़ती है। हमेशा सौतेले बेटे जैसा सुलूक होता है मुस्तफा के साथ, क्या ये जुल्म नहीं है? ठीक है नायला, मत रो। मैं क्यों ना रो मुस्तफा? मैं हमेशा तुम्हारे लिए कोशिश करती हूँ, तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। नई बहू दुआ के अजीबो गरीब माँ बाप को जितनी इज्जत दी जाती है उसका हमें 1% भी नहीं मिलता। बेटी, तुम्हारे असाब काम नहीं कर रहे हैं, तुम्हें आराम की जरूरत है। आज बहुत खूबसूरत लग रही हो मेरी जान, ऐसे ही रहा करो, ठीक है? क्या हो गया? अपने बाबा से पूछो। अजलान, क्या हुआ? मुझे क्या पता, मैं तो तुम्हारे साथ था। अम्मी, क्या हुआ है? बेटा, मैं वो आदमी हूँ जिसने स्कूल और अस्पताल बनवाए हैं। अगर कोई फैसला कर भी लिया है तो तुम्हें यह ख्याल क्यों नहीं आया कि बाबा से मशवरा कर ले? बाबा, मैंने तो मामूली रकम समझा था। समझने से काम नहीं चलता मुस्तफा साहब, समझने से कुछ नहीं होता। माजरत चाहता हूँ बाबा। हो क्या रहा है? अल्लाह के वास्ते मुझे कुछ तो बताइए। नायला रोती हुई गई है, मुस्तफा यहाँ घबराया हुआ है। कुछ नहीं खातून। मुझे बताइए, वरना मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, मर ही क्यों ना जाऊं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तौबा करें अम्मी। हाँ तो बताओ ना फिर। कभी कभी नानी और मॉम पर बहुत गुस्सा आता है। क्या इत्तेफाक है, तुम्हें भी गुस्सा आता है? मुझे भी आता है। यानी मैं उन्हें चाहती हूँ, आखिर वो मेरी नानी है, लेकिन कोई इंसान इतना नेगेटिव कैसे हो सकता है? यानी एक शोशा छोड़ती है, सबको आपस में लड़वा देती है और फिर कहती है कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। बर्दाश्त करो उन्हें, और क्या हो सकता है? ये तुम कह रही हो? हाँ, यकीन करना मुश्किल है, जानती हूं मैं, लेकिन मैं तुमसे ये कह रही हूं कि देखो, क्या हम उन खातून को बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए वो जैसी हैं बर्दाश्त करना पड़ेगा। सही कहा। खैर छोड़ो इन सब बातों को। आज क्या किया तुमने वो बताओ। क्या किया है अलिफ? वही उमर भाई, उनका बदतमीज बेटा और हमारी मॉम। यानी अप्पो का वो खूबसूरत सा भाई? हाँ वही। लेकिन हुआ क्या? बज़ाहिर तो मुझे और मैते को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश थी, लेकिन असल में उमर भाई और अम्मी करीब आ गए। अरे ये तो अच्छा ही हुआ। क्या मतलब है अलिफ? अल्लाह बचाए, क्या कहना चाहती हो तुम? जिमल जान, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी अम्मी कितनी तन्हा है इस वक्त? बाबा के बाद तो उनकी जिंदगी जद्दोजहद में ही गुजर गई। वैसे तो बाबा के होते हुए भी कुछ खासा फर्क नहीं था। खैर, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम्हारी अम्मी को कोई साथी मिले। यानी मॉम थोड़ी सी शाय है। मतलब? संजीदा है, यानी ठंडे मिजाज की। यार जिमल, कमाल करती हो तुम भी। तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारी अम्मी कमाल है। हाँ वो तो है। चलो अब मैं अंदर जा रही हूँ, ठीक है? तुम भी मुंह ना बनाना ज्यादा। ठीक है। खूब परेशान कर रखा है मेरी भांजी को तुमने। तुम्हारी भांजी हद से ज्यादा बिगड़ गई है। दूसरों पर तनकीद करते करते अपनी नानी से भी जबान चलाने लगी है अब तो। हद करती है मॉम आप। कभी कभी तो दरगुजर कर लिया करें। माना कि आपकी पसंदीदा दुआ है। बिल्कुल भी नहीं। आहिस्ता बात करें, सुन ले की जिमल। गलत कह रही हूँ क्या मैं? हमारी माँ कभी भी मोहब्बत को बराबर तकसीम नहीं कर सकी, और ये बात हम सब जानते हैं अच्छी तरह। इनकी एक ही चाहती होती है, बस उसी को चाहती हैं, और दूसरा चाहे कुछ कितना ही अच्छा कर ले, इनकी नजर में गलत ही होता है। बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे साथ करती हैं। बस बहुत हो गया, वाकई अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। उफ अल्लाह। मम्मी बैठ जाए, कहाँ जा रही है? हमारी मॉम सच सुनने की हिम्मत नहीं रखती।
चलो भाई, शब बखैर। तुम लोग सब बैठो और अपनी माँ की ग़ीबत करो। क्या हो गया मम्मी? आए ना प्लीज। नहीं आऊंगी। खुश हो गई अब तुम? ऐसा क्या कह दिया मैंने? और तुम भी ये अच्छा नहीं करती। अपने जज्बात का इजहार कर लिया करो। एलिफ, तुम क्यों नहीं समझती कि मम्मी की उम्र का तकाजा है, हमें खामोश होना होगा। अच्छा ठीक है, मान लिया। इस घर की काली भीड़ मैं ही हूं, ठीक है? यही सुनना चाहती थी ना? वैसे भी काम भी ठीक नहीं चल रहा कुछ। क्या मतलब ठीक नहीं चल रहा? हाँ, कुछ हो गया था, छोड़ो बस। तुम तो कह रही थी सब अच्छा चल रहा है, फिर अचानक क्या हो गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जाने दो। बताओ ना एलिफ, इस पे छुपाने वाली क्या बात है? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। मुझे मदद की जरूरत होगी तो खुद कहूंगी तुमसे, फिक्र मत करो। लगता है तुम्हारा मूड खराब है। हाँ, खराब तो है, लेकिन ठीक हो जाएगा, मैं संभाल लूंगी। ओके, तो कल स्कूल से फ्री होकर हम दोनों शाम में मिलते हैं, साथ खाना खाएंगे और बात करेंगे। यार नो उफ, बड़ी बहन की बात माननी होगी। फैसला हो गया, बात खत्म। चलो चलें, सब खाने पर इंतजार कर रहे हैं हमारा। किसी को पता है घर में हो क्या रहा है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाबा किसी बात पर नायला से सख्त नाराज हैं। अच्छा, मगर क्यों? उन्होंने किया ही क्या होगा? वो एक समझदार शादीशुदा खातून है। शादीशुदा होने से क्या होता है? ये कि कम से कम उन्हें अपने ससुर से डांट नहीं खानी चाहिए। मुदाखलत मत करो। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम बाबा। हमारी वजह से सबको इंतजार करना पड़ा। आइए बिस्मिल्लाह कीजिए। नायला भाभी नहीं आ रही? वो आराम कर रही है। तुमने क्या किया मेरी जान? आज कैसा गुजरा दिन तुम्हारा? अच्छा दिन गुजरा। आयजा से मिली थी, उसके साथ घूमे फिरी, बहुत एंजॉय किया। बहुत जबरदस्त। एक दुकान में गई जहाँ बच्चों के कपड़े बिक रहे थे। उनके पास इतनी खूबसूरत चीजें थी कि खुद को रोकना ही मुश्किल हो गया था। अरे बेटी, आराम से, जल्दी मत करो। 3 महीने मुकम्मल होने दो, उसके बाद कर लेना जो करना है। जी मैंने कुछ नहीं खरीदा, बस देखकर खुश हुई। उसके बाद हम गिरजाघर गए, मोमबत्ती जलाई और दुआ मांगी। गिरजाघर गई थी? जी। तौबा या रब या रसूल अल्लाह। कुछ गलत किया क्या? जब मस्जिदें मौजूद हैं तो गिरजाघर जाने की क्या जरूरत है? मैं समझी नहीं। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है दुआ। क्या मुनासिब नहीं है? माफ कीजिएगा। तुम्हारा गिरजाघर जाके मोमबत्तियां जलाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अगर तुम्हें ये जानना है कि गिरजाघर कैसा होता है तो ठीक है, तुम देखने के लिए जरूर जा सकती हो, लेकिन इबादत के लिए हरगिज नहीं। यानी मोमबत्ती जलाना कौन सा गुनाह हो गया? और वो भी तो एक इबादत की ही जगह है ना। अगर तुम मोमबत्तियां जलाकर वहां पर दुआएं मांगोगी तो ईसाई और तुम में कोई फर्क नहीं रहेगा। समझ आई? ये सब तबलीगी चाले हैं, लोगों को लाशऊरी तौर पर दूसरे मज़ाहिब को खूबसूरत दिखाकर पसंद करवाते हैं और फिर आप अपना मजहब भूल जाते हैं। या अल्लाह तू बचा या रब। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मोमबत्ती जलाने में कौन सी बुराई हो गई है? अगर मैं मोमबत्ती जलाकर दुआ मांग रही हूँ तो दीन बदल रही हूँ क्या? बेवकूफी की बात है ये तो। दुआ बस करो। अज़लान, क्या हर चीज को लेकर बहस करना जरूरी है तुम्हारा? और बहस भी ऐसी जैसे सब कुछ पता हो। गलती की है तो मानो उसे।
गलती? कौन सी गलती अजलान? तुम होश में तो हो? शायद होश में तुम नहीं हो दुआ, तो इसीलिए खामोश रहो। खाना एंजॉय कीजिए आप। गुड नाइट। लगता है आज रात सारी बीवियां पागल हो गई हैं। मेरी वाली भी चुप रही, लेकिन फिर बिलाखिर बोल पड़ी। अहमक, कितनी पागल हो तुम। पागल कहेंगी। मॉम की बात नहीं मानी ना? भुगतो तो आप। बेटा तुम जाकर अपनी बीवी को देखो। लड़की हामला है, रो रही है। खुदा ना करे कि कुछ हो जाए। इसका गुनाह हम नहीं उठा सकते। बाबा अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन उसे अम्मी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अब्दुल्ला साहब, गिरजा घर जाने का क्या मतलब? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, और उसे अच्छे बुरे की तमीज होनी चाहिए। कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? अम्मी ठीक कह रही है, उसे मालूम होना चाहिए। बाबा सही कहा ना? बिल्कुल होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ना हो, लेकिन इस तरह से नहीं। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब जमीन पर सलीब देखी तो क्या उन्होंने उसे उठाकर ऊंची जगह नहीं रख दिया था? अगर तुम इज्जत चाहते हो तो इज्जत देनी भी पड़ती है। बहू के लिए मस्जिद भी और गिरजा भी अल्लाह का घर है। उसे सही गलत डराकर नहीं, बल्कि मोहब्बत से सिखाओ। एक सच्चे मुसलमान के लिए जगह नहीं, ईमान अहम होता है। मैं बहू और सास के दरमियान नहीं आना चाहता था, इसलिए कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा ख्याल यही है। ठीक है बाबा, मैं जाता हूँ उसके पास। क्या मैं भी चला जाऊं बाबा? जाओ बेटा, तुम भी जाओ। बाबा जान इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटी। बस बच्चों के सामने जलील करना रह गया था, और आज वो भी कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह। गलत कह दिया मैंने। उसका वहां जाना बनता ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो समझाया है, ऊपर से वो बहस कर रही थी मुझसे। आपके ख्याल में क्या करना चाहिए था? मुझे शाबाशी देती। मैंने बस अपनी राय दी है मरियम खातून। नायला बिल्कुल सही कहती है कि वो जो भी करे आप उसे हमेशा गलत कहते हैं, लेकिन अजलान के लिए सब जायज है। बस करो मरियम खातून, मैं बहस नहीं करना चाहता। रुक जाए, जरा बैठे अब्दुल्ला साहब, बात करें, बैठे। भागने से कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है, बात करते हैं। कहो। मुस्तफा की हालत आप जानते हैं। वो ज़हीन नहीं है, आहिस्ता सीखता है। सादा दिल है मुस्तफा। क्या हो जाता अगर आप पैसे दे देते उसे? मेरा बच्चा खुश हो जाता, बस इतना ही काफी था मेरे लिए। क्या आपको उस पर बिल्कुल तरस नहीं आता? मरियम खातून, तुम्हारा दिल माँ का दिल है, समझता हूँ, लेकिन मैं भी एक बाप हूँ। क्या तुम्हें लगता है मैं मुस्तफा के लिए अफसरदा नहीं होता? हमारे दरमियान फर्क सिर्फ ये है खातून कि मैं मुस्तफा के लिए अफसरदा होता हूँ, पर उस पर तरस नहीं खाता। मेरा बेटा अगर तकरीर करेगा तो ऐसे जैसे उसका हक हो, पैसों के बदले हरगिज नहीं। वहां जाकर बेतुकी बातें करेगा और सबसे ज्यादा खुद दुख महसूस करेगा। अगर वो तकरीर करना चाहता है तो मैं उसे अवाम के सामने बोलने की तरबियत दिलवाऊंगा, जाए तकरीर करे। क्या मैं अपने ही बेटे का बुरा चाह सकता हूँ कभी? तो आपने ऐसे क्यों नहीं समझाया उसे? मैं कैसे कहता मरियम खातून, मुस्तफा सादा है मगर बेवकूफ नहीं। क्या तुम्हें लगता है वो अपनी हालत से बेखबर है? मैं ये मुस्तफा से कैसे कहूँ? खुदा का वास्ता है तुम ही बताओ। मेरा बेटा मुझे कंजूस समझे तो समझे, बस उसका दिल किसी और तरीके से ना टूटे।
शब्बा खैर खातून। मेरी जान प्लीज नाराज मत हो मुझसे। तुमने सही कहा, मुझे ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, मगर तुमने भी तो। मैंने ऐसा क्या कह दिया अज़लान? तुमने थोड़ी देर पहले पूरी फैमिली के सामने मुझे बच्चे की तरह डांटा, सबके सामने मेरी तौहीन की है। सही कह रही हो, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा एहतियात करूंगा, प्लीज माफ कर दो। अज़लान, मैं नाइला नहीं हूं। क्या मतलब इसका? तुमसे मोहब्बत करती हूँ इसलिए यहाँ हूँ। तुमसे मोहब्बत करती हूँ इसलिए कुछ बातों को बर्दाश्त कर रही हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम क्या बर्दाश्त कर रही हो दुआ? सब कुछ, जो कुछ भी मुझ पर गुजर रहा है, ये हराम है, ये गुनाह है, ये मना है। अज़लान, क्या हमारी जिंदगी हमेशा इसी तरह गुजरेगी? और तुम्हें क्या हो गया? अब तो तुम भी उन जैसे बन गए हो। उन जैसे? उन जैसे क्या मतलब? तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी बहन। अज़लान, तुमने मुझसे पूछा कि आज का दिन कैसा गुजरा और मैंने बता दिया। फिर इतनी छोटी सी बात पर इतना हंगामा हो गया। आखिर हो क्या रहा है? दुआ, तुम मेरे घर वालों के बारे में बात कर रही हो, और तुम शादी से पहले ही मुझे और मेरे घर वालों को जानती थी, है ना? हाँ, मैं जानती थी, लेकिन ये भी जानती थी कि तुम कैसे इंसान हो। लेकिन अब जिस शख्स को देख रही हूँ वो तो वो है ही नहीं। मेरे सामने कोई और इंसान बैठा है। वो औरत मुझसे माफी की उम्मीद कर रही है। क्या? अगर मैं माफी मांग लूं तो इस माफी के बिहाफ पर वो केस वापस ले लेगी। अब देखो कहाँ तक पहुँच गए हम लोग। यार, तो फिर तुम भी माफी मांगकर खत्म करो ना। ये नहीं हो सकता। आज तक मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और सच्चाई का साथ ही दूंगी। पीछे नहीं हट सकती, माफी नहीं मांगूंगी। मुझे गलत बिल्कुल नहीं समझना, मैं प्राउड नहीं हूँ। जिंदगी भर मैंने उसूल के साथ जिया है, उसूल के खिलाफ हरगिज़ नहीं जा सकती। यानी ये केस चलेगा? चलेगा, जरूर चलेगा। जान क्या कहता है? उसने भी यही कहा है मुझसे जो तुम कह रही हो, बिल्कुल यही बात। लेकिन जब मैंने इनकार किया तो वो मान गया। उफ मेरे अल्लाह, ये सब कुछ यूं ही अचानक कैसे हो गया? मैंने सोच लिया है, जवाबी केस करूंगी मैं। जब वो मुझे इतनी हसासियत दिखा रहे हैं तो मैं भी अपनी तरफ से होने वाली बातों पर खामोश नहीं रहूंगी। गुड मॉर्निंग जैनब साहिबा। गुड मॉर्निंग जान, कैसे हो? ठीक हूँ, बस ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ। बताएं आप कैसी हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ, थैंक्स। मैंने एक फैसला किया है। एक्चुअली मैं जवाबी मुकदमा दायर करना चाहती हूँ। क्या मतलब? मैं मुजरिम की तरह बैठकर इस मुकदमे के नतीजे का इंतजार करना नहीं चाहती। मैं उन लोगों से और नए इन हालात से डरती हूँ जान। जैनब साहिबा, ये मामला लंबा खिंच सकता है। होने दो, मुझे किसी का भी डर नहीं है। ठीक है, तो मैं भी इस हिसाब से कदम उठाऊंगा। ओके जान, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज। चलें ठीक है, फिर मिलते हैं। लेकिन ये सब कैसे चलेगा? ऐसे जिद करने से तो बात नहीं बनेगी। हाँ कहो जान। क्या हाल है भाई? तुम ऑफिस में हो? मैं ठीक हूँ शुक्रिया। नहीं दफ्तर में नहीं, घर पे हूँ। क्या एक कॉफी पीने तुम्हारे पास आ जाऊं? किसी चीज पर मशवरा लेना है तुमसे। हाँ हाँ जरूर आ जाओ, मिलते हैं। अरे मम्मी, क्या हो गया? फिर वही देख रही है? फॉर गॉड सेक। चुप चुप, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? ऐसे ही ठीक से सुनाई दे रहा, चुप रहो। गुलकारा आरज़ू ताजदमीर ने अपने शौहर से सड़क पर मार खाने की खबरों की तरदीद की थी, लेकिन उस लम्हे की वीडियो हमें किसी जराये से मिली है जिसमें मार खाने के बाद गुलकारा को दिलासा देने वाली और उनकी मदद करने वाली दो हसास दिल खातून दिख रही हैं। आए इस वीडियो को मिलकर देखते हैं। दरवाजा खोलो वरना पुलिस को बुला लूंगी। मदद करो। ज़ैनब, तुम कहाँ से इस वीडियो में आ गई? यकीन नहीं आ रहा मुझे। अरे क्या हुआ? अरे ज़ैनब मशहूर हो गई। वाह, ये किसने रिकॉर्ड किया होगा? तुमने कहा था ना एक वाकया पेश आया था, क्या ये वही वाकया है? जी मम्मी। अरे मैं जानती हूँ इस औरत को।
इसने तरदीद की थी, कहा था हम अपने शौहर के साथ खुश हैं। लोग हमारी खुशियों से जलते हैं, झूठ बोल रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। तो क्या वाकई मार खाई है उसने ज़ैनब साहिबा? हाँ सवेरा, बदकिस्मती से। अरे बहुत अफसोस हो रहा है, देख हाथ टूट जाए उसके। लोग इतना जुल्म कैसे कर लेते हैं? खुदा की पनाह, अल्लाह माफ करे। अफसोस, बड़ी खूबसूरत औरत है, तो फिर इनकार क्यों कर रही है? वो डर रही थी सवेरा, बहुत डर रही थी। मैंने उसे हेल्प की पेशकश की थी, मगर उसने इनकार कर दिया। कोई मदद करो, कोई है यहाँ पर? अरे मरियम खातून भी मशहूर हो गई। मरियम साहिबा तो इस वाक़े में शामिल ही नहीं होना चाहती थी, लेकिन मेरी वजह से उनको भी बीच में आना पड़ा। अरे वो पुराने जमाने की औरत है, सोचती होंगी हड्डी टूटे भी तो आस्तीन के अंदर छुपी रहे। अरे मम्मी, ना हड्डी टूटी ना आस्तीन में छुपी रही, फॉर गॉड सेक। अच्छा मैं अब जा रही हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, दिन अच्छा गुजरे। खुदा हाफिज। उमर, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जानता हूं, वरना सुबह सुबह तुम कहाँ आने वाले हो? केस में कुछ हुआ है क्या? नहीं, बात वो नहीं है, बात ज़ैनब की है। मैं भी यही सोच रहा था, वो आई क्यों थी? वक्त नहीं लूंगा, बस मुख्तसर बताता हूँ। उसने 2 बाहिजाब खवातीन की बेइज्जती की। उन खवातीन ने उस पर मुकदमा कर दिया है तौहीन का, और अब वो सिर्फ ये चाहती हैं कि ज़ैनब उनसे माफी मांगे। नहीं मांगेगी? मुआफी तो दूर की बात, वो भी जवाबी मुकदमा दायर करने का कह रही है। तो वो इसीलिए ऑफिस आई थी? हाँ बिल्कुल। देखो, मैं जानता हूँ मुझे तुम्हें ये सब कुछ नहीं बताना चाहिए था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिचुएशन से निकले। किसी तरह ज़ैनब को इससे बचाना है। अगर उसे पता चला कि तुमने ये सब बताया है, तो वो तुम्हें वकील नहीं रखेगी। इतना तो तुम जान ही गए होगे। मैं इसीलिए आया हूँ तुम्हारे पास। अगर उसे गिरफ्तार कर लिया तो स्कूल वाले नौकरी से निकाल देंगे उसे। क्या गिरफ्तारी भी हो सकती है? कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। ज़ैनब बहुत जिद्दी औरत है। अगर उसे यकीन है कि वो हक पर है, तो वो कभी पीछे नहीं हटेगी। मैंने केस की फाइल देखी है, कोई हक पर नहीं, दोनों ही गलत हैं, ज़ैनब भी और वो खवातीन भी। लेकिन अगर ये केस आगे बढ़ जाता है तो बात मीडिया तक जाएगी और इससे ज़ैनब को नुकसान होगा। ठीक है, जो तुमने मुझे बताया मैं उससे नहीं कहूंगा। देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। मैं उनमें से एक औरत से बात कर चुका हूँ, कुबरा उज़ुम, और बुशरा उज़ुम उसकी बहन है। उज़ुम कहा ना तुम? उज़ुम सुना सुना सा लगता है। जरा सोचो, शायद मुश्तरका जानने वाला निकल आए। हो सकता है, चलो देख लेते हैं। चलो ठीक है भाई, शुक्रिया। अजलान, दुआ बस करो। क्या हर चीज को लेकर बहस करना जरूरी है तुम्हारा? और बहस भी ऐसी जैसे सब कुछ पता हो। गलती की है तो मानो उसे। भाभी, आ सकती हूँ मैं? आ जाओ। आप ठीक है? मैंने सोचा आपकी तबीयत पूछ लूं। मेरी हालत से ज्यादा तुम्हें फिक्र होगी कि हुआ क्या था। कैसी बात कर रही हैं भाभी? कल आपको रोते हुए देखा तो अफसोस हुआ मुझे। अफसोस की कोई बात नहीं, एक बहस हुई थी, खत्म हो गई, बस इतना ही। अच्छा ठीक है, मैं तो बस ये कहने आई थी कि उदास मत होइएगा, लेकिन लगता है कि आपका लड़ाई का मूड है। देखो प्यारी दुआ, ये जो तुम नेक बनने का ड्रामा मेरे सामने कर रही हो ना,
इसे बंद कर दो। तुम औरों को धोखा दे सकती हो, लेकिन मुझे नहीं दे सकती तुम। पागल है ये तो। दुआ, सुबह बखैर बेटी। गुड मॉर्निंग। कहीं जा रही हो क्या? जी, मॉम की तरफ जा रही हूँ। कुछ खा के जाओगे तो अच्छा होगा, रास्ते में तबीयत ना खराब हो जाए। कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करें। अजलान भी आज जल्दी ही चला गया सुबह, शायद तुम्हारी तबीयत की वजह से नहीं उठाया। हो सकता है। अच्छा, मैं चलती हूँ अब। दुआ बेटी, वो आज शाम तुम्हारे बाबा और उनके मंगेतर हमारे घर आ रहे हैं। ठीक है, वैसे भी ये मुलाकात तो पहले ही तय है। ठीक है, शाम में मिलते हैं फिर। जी जरूर। पता नहीं क्या हो गया इसे। हाय अल्लाह, मैं उसकी सास हूं लेकिन फिर भी मैंने पहल की। लेकिन उसका मुंह रात की तरह ही बना हुआ है, देखा तक नहीं उसने मेरी तरफ। किसकी बात कर रही हैं अम्मी? किसकी बात करूंगी मैं? दुआ की बात कर रही हूँ। अजलान की इज्जत का ख्याल ना होता तो बताती उसे, खामोश रहना पड़ता है। जब मैंने कहा था कि ये लड़की हमारे लायक नहीं तो आपने चुप करवा दिया था। कसम से अब नायला की अहमियत का अंदाजा हो रहा है। अरे छोड़े अम्मी, वो भी बेशऊर ही है, लेकिन कम से कम हमारे मिजाज के मुताबिक तो चल रही है। दुआ हमारे घर के लायक नहीं, ये तो मैं जानती थी, मगर ये नहीं पता था कि जुबान भी चलाती है। खामोश तबीयत थी, उसको तमीज तो होनी चाहिए कि बात कैसे करते हैं। खैर छोड़े, आप उसके वालिद को बुला रही हैं आज शाम को? जाहिर है बुलाऊंगी। तुम्हें पता है जाते हुए मुझे क्या बोल के गई है? कि ये मुलाकात तो तय हो चुकी है। हाँ, तय कर चुकी हूँ मैं, लेकिन तुम्हारे बाप के लिए क्या, अपने मुफाद के लिए तो नहीं किया। चले, कम से कम मेहमान आएंगे तो इसी बहाने हमारे घर का तनाव कुछ कम हो जाएगा। हाय इंशाल्लाह नूर बेटा, अब तो समझ में भी नहीं आता किस किस बात पे अफसोस करूं। फोन करो दुआ को और बोलो कि शाम में घर आ जाना टाइम पे, फिर मुझे निकलना भी है। कहाँ जा रही है? अरे जीनत साहिबा का पोता हुआ है तो उस बच्चे के लिए सोने का तोहफा लेके जाना है मुझे। नायला से कहो वो भी आ जाए, उसको भी कुछ काम है बाहर। अच्छा ठीक है, मैं घर पर हूँ। ठीक है, तुम भी घर के बाकी काम देख लेना। ठीक है ठीक है। नायला को भेजो मेरे पास। नहीं हो रहा। देख रही हूँ। ठीक है, फिर किसी तरह संभाल लेंगे। वैसे भी तुम्हें तो मुझे हौसला देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमने क्या क्या मुश्किलें नहीं झेली। यही तो कह रही हूँ मैं। मेरे पास कुछ डॉलर्स है, वो बेच देती हूँ। तुम फ्लावर और दूसरे सामान वाले की अदायगी कर देना, बाकी अगले महीने देख लेंगे। शायद तब तक हमारे पास कोई काम आ जाए। बिल्कुल ठीक है, मैं फिर नूर के घर जाता हूँ और जाकर बाकी बचे हुए पैकेट्स देकर वापस आता हूँ। नूर के घर? तो क्या कहूँ एलिफ, कि मैं अपो के पास जा रहा हूँ। यानी तुम कह सकते थे कि मरियम खातून के पास जा रहा हूँ। तो क्या यही रह गया अब? अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कहा, तुम भी कुछ मत कहना। वैसे तुम समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रही थी। परेशान मत हो बॉस। ठीक है, अब चलता हूँ मैं। रुको, साथ निकलते हैं, मुझे भी बैंक और मनी एक्सचेंज के लिए जाना है। ठीक है चलो, फिर मैं ये चीजें ले लूँ। आ जाओ बेटा। ऐ रब, ये जो मैंने नजराना पेश किया है तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और गोश्त बाबा हजरत की इज्जत के सदके में दुआएं कबूल फरमा। आमीन। मेरे मुस्तफ़ा और नायला को एक सेहतमंद और एक दीनदार औलाद अता फरमा। ऐसी औलाद अता फरमा जो इनकी फरमा बरदार हो। आमीन। जल्द अज जल्द खैर और बरकत के साथ अपने बच्चे को खिलाने की तौफीक अता फरमा।
आमीन। अल्लाह हमारा यहाँ आना कबूल करे। नाइला बेटी, मैंने घर से निकलते वक्त नूर से कहा था कि मैं जीनत साहिबा के पोते को सोने का तोहफा देने जा रही हूँ, तो तुम भी इस बात को याद रखना, ठीक है? ठीक है अम्मी, फिक्र ना करें। ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़कर एक काम से जाऊंगी। चलो आ जाओ। मॉम, दुआ जान, वेलकम बेटा। बहुत शुक्रिया। प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बस दिल चाह आपसे मिलने का, और ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा किया, आ जाओ बैठो। बहुत खूबसूरत है। कुछ पियोगी? नहीं, आते हुए कुछ खा लिया था, चाय भी पी ली थी, कुछ नहीं चाहिए। घर में नाश्ता नहीं किया? नहीं, आज बाहर नाश्ता करने का दिल था। ठीक तो हो ना? तबीयत ठीक है? और बेबी? ठीक है हम दोनों, आप परेशान ना हो। डॉक्टर का मामला तय किया तुमने? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं कर सकी मैं। तुम उनकी बातें मानने के लिए मजबूर नहीं हो हर किस पे, जानती हो ना तुम? जानती हूँ मॉम, जानती हूँ। आज शाम ईमान और बाबा को खाने पर बुलाया उन्होंने। ईमान की हालत देखी थी आपने मॉम? और फिर जिमल से भी मुलाकात की बाबा पर, तो और गुस्सा आ गया मुझे। दुआ, तुम इन बातों को दिल पर मत लो। I mean, तुम पहले अपनी सेहत के बारे में सोचो बेटा, कहीं ये चीजें तुम्हें मुतासर ना कर जाए। यकीनन कुछ ऐसी बातें होंगी जो हम नहीं समझ पाते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया मॉम आपने। अभी नाम नहीं दिया हमने इसको। मैंने बाबा से बात करने की कोशिश की, उन्होंने फौरन बात काट दी, लेकिन मैं दोबारा बात करने की कोशिश करूंगी। तुम बेहतर जानती हो, अगर चाहो तो बात कर लो, लेकिन एक ऐसी बेटी के तौर पर जो अपने बाप को सबसे ज्यादा जानती है, ये कह रही हूँ कि तुम्हारी बातें उसके फैसले पर ज्यादा असर नहीं डालेंगी। असर डाले ना डाले इससे फर्क नहीं पड़ता, कम से कम मेरे दिल में तो कुछ नहीं रहेगा ना। दुआ मेरी जान, ये बातें अज़लान के पेरेंट्स के सामने हर किस ना कहना, ओके? मॉम, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। वैसे भी वो लोग किसी और ही दुनिया के, उनके सामने कुछ भी नहीं बोला जा सकता। तुम पहले तो ऐसे नहीं बोलती थी। मैंने ये बात बुरी नियत से नहीं कही है मॉम। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ ना बेटा। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, आप फिक्र मत करें। अपने जहन को मत उलझा लीजिएगा, मजीद परेशान नहीं करना आपको। माँ हूँ ना, इसलिए अपने बच्चों को जानती हूँ, और जब तुम माँ बनोगी तब समझोगी कि ये एहसास कैसा होता है। बेटा कुछ ना छुपाना मुझसे, हर बात कर सकती हो। जानती हूँ। ओके, तो मैं अब चलती हूँ, देर हो रही है मुझे। श्योर बेटा। अपना ख्याल रखना। आप भी बहुत ख्याल रखिएगा। बात होगी। जी बोलिए। सलाम मोहतरमा ज़ैनब, मैं आरजू ताशतमीर हूँ। आपने कुछ दिन पहले मुझे अपना कार्ड दिया था। याद आया मुझे। कैसी हैं आप आरजू साहिबा? आई एम श्योर आप खैरियत से होंगी, कोई इशू तो नहीं? जी जी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपके पास वक्त है तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। श्योर, व्हाई नॉट। मैं स्कूल में ही हूँ, स्कूल ऑफ होने के बाद कॉल करूंगी, फिर हम बात करते हैं। जी हाँ, बहुत खुशी होगी। बहुत शुक्रिया, आप खुश रहें। ओके, थैंक यू सो मच। फिर बात होती है। ये ले। शुक्रिया। ये मैं ले लेती हूँ। नहीं, आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खुश आमदीद। सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। मैं बस जा ही रही थी, आप यहाँ तशरीफ रख सकती हैं। नहीं, आपको तंग नहीं करना चाहती मैं। वैसे भी आप मुझसे खुश नहीं होती हैं, मेरी हर बात का गलत मतलब ही निकालती है, तो मैं यही ठीक हूँ। बाद में आ जाऊंगी मैं।
बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। सलामत आप रहिए। खुश रहिए। आप भी। खुश आमदीद, तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया।